हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लेट लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसके कुछ स्टेट्स भी देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर हमारे कुछ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। ताकि स्टेट्स का मतलब होता है एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, जो एप्लेट है ट्रैवल करता है ना। जैसे कि बस क्या करता है, फ्रॉम वन स्टॉप से लेके दूसरे स्टॉप तक जाता है ना। फ्रॉम क्या होता है कि जब एक बस स्टॉप से लेके स्टार्टिंग पोजीशन से लेके मतलब स्टॉप बाय स्टॉप करते हुए उसके मंजिल तक जो लास्ट स्टॉप होता है वहां तक जाता है ना, वैसे ही ये एप्लेट भी साइकिल इसी तरह काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये एप्लेट लाइफ साइकिल जो हमारे ह्यूमन की लाइफ साइकिल से काफ़ी मिलता जुलता है। कैसे, देखिए, जब एक इंसान क्या होता है, जब सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है, वो क्या होता है कि ये इनिशियल स्टेज में होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद ये क्या करता है, वो पढ़ाई शुरू करता है ना। वो ग्रो करना शुरू होता है। उसके बाद क्या करता है, उसको जॉब मिलती है, तब उसको जॉब करता है ना। उसके बाद क्या होता है, 60 एज के बाद वो रिटायरमेंट लेता है ना। रिटायरमेंट लेने के बाद वो आराम करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो मर जाता है ना। काफ़ी थोड़ा सा टाइम होने के बाद वो मर जाता है। सेम एज इट इज़ एप्लेट का लाइफ साइकिल भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, बॉर्न और इनिशियलाइजेशन स्टेट। बॉर्न और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक इंसान बन गया, या फिर सॉरी मतलब पैदा हुआ है ना। पैदा हुआ, या अभी क्या वो इनिशियलाइजेशन स्टेट में है या फिर बॉर्न स्टेट में है ना। उसके बाद रनिंग स्टेट है। रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि अभी वो क्या कर रहा है, पैदा होने के बाद वो सब कुछ पढ़ाई करके सब कुछ क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है ना। अभी वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अभी वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, तो इसे कहा जाता है रनिंग स्टेट, है ना। उसके बाद आइडल स्टेट। आइडल स्टेट का मतलब क्या होता है, अब उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया है उस संस्थान ने, और घर पर क्या कर रहा है, आराम कर रहा है ना। अब वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, बस उस घर पर क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ समय बाद वो इंसान मर जाता है, डेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। सेम एज इट इज़, आप जो आपकी ह्यूमन की लाइफ साइकिल है, वो सेम एज इट इज़ आपको इसको मैच कर सकते हो, याद करने के लिए इसको रिलेट कर सकते हो एप्लेट लाइफ साइकिल से, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है, एवरी जावा एप्लेट हैज़ अ लाइफ साइकिल थ्रू आउट विच इट पासिस थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जावा के एप्लेट जो कि लाइफ साइकिल है, वो सेम एज इट इज़, जो हमारा लाइफ स्पैन है सेम एज इट इज़ वही काम करता है, ठीक है। मतलब सेम एज इट इज़ रिलेटेबल है। एवरी जावा एप्लेट इनहेरिट्स द बिहेवियर फ्रॉम द एप्लेट क्लास। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे, देखिए, हम अब तक जो थ्रेड क्लास में बना रहे थे, तो हम कैसे लिखते थे, थ्रेड एक बिल्ट इन क्लास है, यानी कि वो पहले से ही उसके जावा के अंदर मौजूद है। तो कैसे लिखते थे, क्लास क्लास का नेम जो कुछ भी समझ लीजिएगा, क्लास का नाम ए है, क्लास ए एक्सटेंड्स क्या लिखते थे, थ्रेड। थ्रेड क्या है, बिल्ट इन क्लास है। सेम इसी तरह एप्लेट को हमें क्या करना होगा, एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। इनहेरिट करना होगा। इनहेरिट मतलब एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना होगा। तो क्लास नेम का मतलब समझ लीजिए, ये है क्लास ए एक्सटेंड्स एप्लेट। एप्लेट क्या है, एक क्लास है जो कि ऑलरेडी जावा के अंदर मौजूद है, ठीक है। सेम एज इट इज एक्स थ्रेड का काम करते थे, सेम एज इट इज एप्लेट का भी करना है। बस थ्रेड की जगह आपको क्या लगाना है, एप्लेट लगाना है, ठीक है। एंड एप्लेट लाइफ कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे कि मैंने बताया, बॉर्न और इनिशियलाइजेशन, यानी कि एक थ्रेड पैदा होता है, एक थ्रेड का जन्म लेता है, और थ्रेड क्या कर रहा है, रनिंग स्टेट में है, यानी कि थ्रेड अभी काम करने में है। और उसके बाद आइडल स्टेट। आइडल स्टेट मतलब क्या है, आइडल स्टेट कुछ भी अभी थ्रेड काम नहीं कर रहा है, कुछ वक्त के लिए उसको क्या कर रहा है, अब उसको होल्ड पे रख रहे हैं, यानी कि उसके आइडल पे रखे हुए हैं, यानी वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद लास्ट क्या आता है, डेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि उस थ्रेड उस एप्लेट को आप क्या कर रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं, ठीक है, उसको मार दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये उसका डायग्राम है एप्लेट लाइफ साइकिल का। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए एप्लेट लाइफ साइकिल, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ताकि आपको पूरे नंबर या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बॉर्न क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। और बिगिन लोड एप्लेट, यानी कि जब एक एप्लेट पैदा होता है बॉर्न स्टेट के अंदर, क्या होता है कि उसको बिगिन होता है, यानी कि बनता है। एप्लेट का क्या होता है, लोड होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जब एप्लेट नया सा क्रिएट होता है,
बॉर्न होता है, बॉर्न स्टेट के अंदर, तब क्या होता है, उसको एप्लेट लोड होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रनिंग स्टेट में भेजने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्टार्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप स्टार्ट मेथड यूज़ करते हैं तब वो एप्लेट रनिंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, जब रनिंग स्टेट में मतलब आप इस तरह, जैसा कि मैंने कहा, आप इसको ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखने में आसान होगा। ठीक है, रनिंग स्टेट में मतलब क्या होता है, अभी वो जॉब करना शुरू कर देता है ये। ठीक है, यूजिंग स्टार्ट मेथड। ठीक है, अब स्टार्ट मेथड की अब क्या है कि एप्लेट रनिंग स्टेट में है, अब इसको आप या तो उसको आइडल में भी लगा सकते हो या फिर आप उसको डिस्प्ले भी करा सकते हो। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, उसको स्क्रीन पे और दिखाना। ठीक है, यूजिंग, कैसे आप दिखा सकते हो डिस्प्ले, यूजिंग पेंट मेथड। कैसे, यूजिंग पेंट मेथड। तो अब देखिए, अब वो इंसान क्या कर रहा है, रनिंग स्टेट में है, जॉब कर रहा है, या तो आप उसको अभी आइडल में भेज सकते हो, ठीक है, या तो उसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। आप समझ लीजिए आपको डिस्प्ले करना है उसको, ठीक है, उसको आप पेंट मेथड की मदद से आप डिस्प्ले कर सकते हो। अब डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, देखिए एप्लेट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्राफिक्स को शो कर सकते हो या फिर किसी तरह का साउंड शो कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिस्प्ले करना है ना आउटपुट पे, वेब पेज पे, तो कौन से मेथड से आप करेंगे, पेंट मेथड से। ठीक है, तो आप अब एप्लेट रन कर रहा है वेब पेज पे, तो आप उसको कुछ देर के लिए शांत बैठने को कहते हो, अब उसको कुछ भी वर्क करने के लिए नहीं कहते हो, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टॉप मेथड। जब आप स्टॉप मेथड को यूज़ करेंगे एप्लेट को रनिंग मेथड से, तब वो कहाँ पे चला जाएगा, आइडल पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, आइडल पे चला जाएगा। ठीक है, जब एप्लेट को आप रनिंग मोड से स्टॉप मेथड पर आप कॉल करेंगे, तब स्टॉप मेथड को यूज़ करेंगे, तब वो एप्लेट आइडल पे चला जाएगा। अब आइडल पे से आप दो जगह पे उस एप्लेट को भेज सकते हो, या तो एप्लेट को किल कर सकते हो, डेड कर सकते हो, या फिर आप उसको दोबारा रन कर सकते हो, है ना। मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान काम करने के बाद, यानी कि रनिंग मोड़ने के बाद, रनिंग स्टेट के बाद, आप उसको क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट में भी ले सकते हो, या फिर उसको एक किराने का दुकान भी लगा सकते हो, ताकि वो क्या कि वहीं पर बैठकर कुछ सामान बेच सके और कुछ क्या कि उसकी कमाई हो सके, है ना। उसको दोबारा रनिंग में भी ला सकते हो, या फिर उसको थोड़े समय बाद उसको मार भी सकते हो। मतलब ये मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के एप्लेट की भाषा में बोल रहा हूँ आपको, इसे ह्यूमन लाइफ से थोड़ा सा क्या वो करता है कि रिलेट करना है, बस उसको रिलेट ही करना है। ठीक है, या तो उसको किराने दुकान पे उसको फिर से उसको रनिंग स्टेट में ले सकते हैं, रनिंग मोड पे ले सकते हैं आप, या फिर रनिंग स्टेट पे ले सकते हैं, या फिर वो मर भी सकता है। ठीक है, अगर आप उसको किराने की दुकान लेके आप उसको फिर से रनिंग मोड पे, रनिंग स्टेट पे लेके जाना है, तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्टार्ट मेथड। तो कहने का मतलब क्या है, एप्लेट आगे आइडल पे बैठा, यानी कि कोई भी काम नहीं कर रहा, कुछ देर के लिए उसको स्टॉप किया गया है, कुछ देर के लिए उसको आइडल किया गया है, तब उसको फिर से काम करने के लिए हम उसको कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्टार्ट मेथड। अब तो अब एप्लेट कहाँ पर चला गया, रनिंग मोड में। ठीक है, यानी वो अभी काम कर रहा है। ठीक है, यानी वो अभी वर्क पे कर रहा है। तो अब ठीक है, तो ये एक तरीका है स्टार्ट मेथड से। अब उसको फिर से आपको आइडल में डालना है, तो आप स्टॉप मेथड यूज़ करिएगा। अब वो कहाँ पर चला गया, अब वो आइडल पे चला गया। तो अब उस एप्लेट को आपको किल करना है। ठीक है, आपको उस एप्लेट को किल करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉयड मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको किल करना है तो आइडल से आपको डिस्ट्रॉय मेथड यूज़ करना है, ना कि डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से लिया था, तो आपको डिस्ट्रॉय मेथड यूज़ करना है। तो आप उस एप्लेट को किल कर सकते हो, यानी इसको खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अभी कौन सा स्टेट पे चला गया है एप्लेट, डेड स्टेट पे चला गया, तो आप उसको एंड भी कह सकते हो। अब उसका क्या हो जाएगा, एप्लेट का एंड हो गया। ठीक है, तो ये है सब कुछ एप्लेट साइकिल। तो आपको इसे, अगर आप इसको ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप इसको ज़्यादा रिलेटेबल कर सकते हो, तो आप उसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। तो एग्जाम में आपको लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको एग्जाम में पूछा जाए एप्लेट लाइफ साइकिल, तो आपको इसे लिखना ही लिखना है। तो चलिए एक एक करके स्टेट का तो डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन स्टेट, यानी कि एप्लेट बॉर्न स्टेट। ठीक है, व्हेन एन एप्लेट इज लोडेड, जब एप्लेट लोड होता है, इट एंटर्स द इनिशियलाइजेशन स्टेट, यानी कि जब एप्लेट लोड होता है तब वो कौन से स्टेट में होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेट में होता है, बॉर्न स्टेट में होता है। ठीक है, दिस हैपेंस बाय कॉलिंग द इनिट मेथड ऑफ द एप्लेट क्लास। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब भी एप्लेट लोड होता है, इनिट मेथड को कॉल किया जाता है। एप्लेट क्लास कौन सा मेथड को कॉल किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, इनिट मेथड। कौन सा क्लास, सॉरी कौन सा मेथड, इनिट मेथड को कॉल किया जाता है।
हियर द एप्लेट इज बॉर्न एट दिस स्टेज द फॉलोइंग एक्शंस में बी टेकन। जब ये एप्लेट बॉर्न होता है, क्रिएट होता है, बनता है, कुछ स्टेप्स हैं जो ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दिस एक्शंस में क्या होता है, ये परफॉर्म होता है, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लेट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है एप्लेट के हिसाब से, एप्लेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सेटअप इनिशियल वैल्यूज, जो इनिशियल होते हैं, जो पहले के वैल्यूज होते हैं उसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। लोड इमेजेस और फ्रेंड्स, इमेजेस को लोड किया जाता है या फिर फॉन्ट्स को रीसाइज या फिर मॉडिफाई भी किया जाता है। फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना ये टेक्स्ट, ठीक है, ये कौन सा साइज का है, 28 साइज का है, समझ लीजिएगा 28 साइज का है, लगभग ये 28 साइज का ही आसपास है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको कहा जाता है फॉन्ट। और सेटअप कलर्स, आप कलर्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ, कौन से स्टेट पे कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन स्टेट, बॉन्ड स्टेट पे आप ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इनिशियलाइजेशन ऑकर्स ओनली वंस इन द एप्लेट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है एप्लेट क्या होता है, एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है। कितनी बार होता है इनिशियलाइजेशन, एक ही बार होता है। हाँ, भले ही आप रनिंग स्टेट और आइडल स्टेट आप कई बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इनिशियलाइजेशन एप्लेट साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। टू गो विथ एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स वी नीड टू ओवरराइड इनिट मेथड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी पॉइंट्स को यूज़ करना है तो हमें इनिट मेथड को यूज़ करना ही होता है, ठीक है। पब्लिक वॉइड इनिट, यहाँ पे आपको जब भी आप इनिट मेथड को यूज़ करेंगे एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर तो आपको पब्लिक लगाना मस्ट है, ठीक है। और एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हो, कर्ली ब्रेसेस बंद हो, और यहाँ पे जो कुछ भी आपको कोड लिखना है, जो कुछ भी आपको परफॉर्म करना है एक्शन को, आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन स्टेट के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है रनिंग स्टेट। जैसा कि मैंने बताया, अब रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, अभी एक इंसान बड़ा होके जॉब कर रहा है पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। एप्लेट एंटर्स द रनिंग स्टेट व्हेन द सिस्टम कॉल्स द स्टार्ट मेथड, ठीक है। जब एक एप्लेट रनिंग स्टेट के अंदर आता है तब क्या सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट मेथड को कॉल करता है, स्टार्ट मेथड ऑफ एप्लेट क्लास। देखिए जब जब एक बच्चा या जब एक एप्लेट क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन स्टेट में आता है तो कौन सा मेथड कॉल होता है, इनिट मेथड को कॉल किया जाता है। जब एक एप्लेट रनिंग स्टेट में आता है तो कौन सा मेथड कॉल किया जाता है, स्टार्ट मेथड। ये दो मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। दिस ऑकर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द एंटर आफ्टर द एप्लेट इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है। जब भी एक एप्लेट इनिशियलाइज खत्म होने के बाद तुरंत बाद ही क्या होता है, स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सपोज वी लीव द वेब पेजेस कंटेनिंग द एप्लेट टेम्पररी टू अनदर पेज एंड रिटर्न बैक टू द पेज, दिस अगेन स्टार्ट्स द एप्लेट रनिंग। नोट दैट अनलाइक इनिट मेथड द स्टार्ट मेथड में बी कॉल्ड मोर देन वंस। मतलब क्या होता है, देखिए जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, एक टैब ओपन करेंगे, यानी कि एक पेज ओपन होता है, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, आप उस पेज के अंदर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो अभी क्या कर रहा है वो पेज, वो एप्लेट क्या कर रहा है, अभी रनिंग फॉर्म में क्या कर रहा है, रनिंग फॉर्म में, यानी वो अभी काम कर रहा है ना। तो अगर आप उस पेज को छोड़ के अगर उस पेज को आपने मिनिमाइज़ किया, ठीक है, उस वेब ब्राउज़र को, या फिर मिनिमाइज़ किया, फिर उस पेज को मिनिमाइज़ किया, या फिर आपने कोई दूसरा टैब ओपन करके दूसरा टैब पे आप दूसरा पेज पे आप काम करने लगे, तो वो पुराना पेज क्या हो जाएगा, पुराना वेब पेज या फिर पुराना टैब क्या हो जाएगा, वो आइडल में बैठ जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा, आइडल में बैठ जाएगा और वो कोई भी काम नहीं करेगा टेम्पररीली, ठीक है। जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर देते तब तो क्या रहेगा, वो आइडल में रहेगा। जब वो उस पेज पे आप दोबारा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से रनिंग में चला जाएगा, ठीक है, फिर से। और यही मैंने लिखा है, सपोज वी लीव द वेब पेज कंटेनिंग द एप्लेट टेम्पररीली, यानी कि जो वेब पेज हम काम कर रहे थे अगर उसको आपने छोड़ दिया टेम्पररीली, ठीक है, एंड टेम्पररी टू अनदर पेज रिटर्न बैक टू द पेज, ठीक है। टेम्पररी आप उसको छोड़ दिया, ठीक है, और कोई दूसरा पेज पे चले गए, आप दोबारा उस पेज पे आप चले गए, ठीक है, जो आप पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस अगेन स्टार्ट्स द एप्लेट रनिंग, यानी कि वो फिर से क्या हो जाता है, एप्लेट को फिर से रन किया जाता है। तो पहले तो आप जो पेज पे जो काम कर रहे हो वो तो रनिंग में है, जब आप दूसरे टैब पे चले गए या फिर उसको मिनिमाइज किया तो अब क्या हो गया, वो पेज आइडल पे चला गया, ठीक है। तब आप वापस वो पहले वो टैब 1 पे चले गए तो क्या हो जाएगा, वो फिर से रनिंग में चला गया ना। तो यही मैंने लिखा हुआ है, नोट दैट अनलाइक इनिट मेथड द स्टार्ट मेथड
मे बी कॉल्ड मोर देन वंस, यानी कि दो मेथड को आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट मेथड को कैसे लिखते हैं, सेम एज इट इज इनिट मेथड की जैसे, पब्लिक वॉइड स्टार्ट मेथड, ठीक है, आपको पब्लिक लगाना चाहिए, और करली ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस, और बीच में जो कुछ भी आपको एक्शन को परफॉर्म करना है, एक्शन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करना है आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया रनिंग स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, आइडल और स्टॉप्ड मोड। आइडल का मतलब क्या होता है, खाली बैठना, कोई भी एक्शन को परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। एन एप्लेट बिकम्स आइडल, यानी कि जब एक एप्लेट आइडल बनता है कब, व्हेन इट इज स्टॉप्ड फ्रॉम रनिंग, जैसे कब बनता है, जब वो रनिंग करना स्टॉप करता है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। स्टॉपिंग ऑकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी लीव द करंट वेब पेज ऑन विच एप्लेट वॉज रनिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जब एक कब का एक वेब पेज आइडल में बैठता है, जब उस टैब 1 को आप उसको मिनिमाइज करते हो, या फिर उसको टैब 1 को छोड़ के टैब 2 पे चले गए, आप टैब 2 पे आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है, टैब वन क्या करता है, अब वो आइडल में चला गया है, क्या करता है, वो आइडल में चला गया, अब वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, या तो आप उसको स्टॉप कह सकते हो या फिर आइडल कह सकते हो। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कौन सा मेथड से यूज़ करके परफॉर्म करेंगे, वी कैन ऑल्सो डू द सेम बाय कॉलिंग स्टॉप मेथड, ठीक है। यानी कि इसको आप स्टॉप मेथड के द्वारा भी आप कर सकते हो। देखिए, एक वेब पेज है और वो दूसरे वेब पेज पे आप चले गए, ठीक है, यानी दूसरे टैब पे चले गए, तो पहला टैब क्या हो गया, वो अभी आइडल पे स्थित हो गया। ये एक तरीका है एक टैब को आइडल पे ले जाने का, और दूसरा तरीका है अब स्टॉप मेथड के यूज़ करके भी वो उस वेब पेज को या फिर, ठीक है, उस टैब को आप स्टॉप आइडल पे लेके जा सकते हो। ये दो तरीका है, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड स्टॉप, ये आपको पब्लिक लगाना मस्ट है, एक करली ब्रेसेस ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और बीच में कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेट आता है डेड स्टेट। डेड स्टेट आने आपको नाम से ही पता चल गया होगा, उसको किल कर देना, ठीक है, उस एप्लेट को मार देना, ठीक है। अब वो एप्लेट को उस एप्लेट को मार देना, उसको कहा जाता है डेड स्टेट। एन एप्लेट इज सेड टू बी डेड व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, जब वो एप्लेट मेमोरी से बाहर किया जाता है तब उसको क्या किया जाता है, डेड कहा जाता है, ठीक है। दिस ऑकर्स ऑटोमेटिकली बाय इन्वोकिंग द डिस्ट्रॉय मेथड, ये ऑटोमेटिकली किया जाता है कब, जब हम डिस्ट्रॉय मेथड को यूज़ करते हैं एप्लेट के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रॉय मेथड को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एप्लेट है वो किल हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। व्हेन वी क्विट द ब्राउज़र, या फिर आप ब्राउज़र को क्विट करेंगे तब भी हो जाएगा। यानी कि देखिए, आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने ब्राउज़र को ओपन किया है, एक टैब के अंदर वर्क कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे 3 निशान होते हैं, है ना। एक मिनिमाइज का होता है, एक बहुत बड़ा वाला होता है, यानी मैक्सिमाइज का होता है, उसके बाद क्लोज का होता है, ठीक है, क्रॉस का जब आप उसको क्लिक करेंगे, यानी स्टार मार्क है ना रहता है ना लास्ट वाला, उसको आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, वो क्लोज होता है ना एप्लीकेशन। तो क्या हो जाए, क्लोज होने का मतलब क्या होता है, वो टैब फिर से ओपन नहीं होगा, है ना, मतलब जो क्लोज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो एप्लेट किल हो जाएगा, है ना। जब आप क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, आप एप्लेट को किल कर सकते हैं। लाइक इनिशियलाइजेशन डिस्ट्रॉइंग ऑकर्स ओनली वंस इन द एप्लेट्स लाइफ साइकिल। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आप एप्लेट के अंदर आइडल और रनिंग स्टेट दो बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनिशियलाइजिंग डिस्ट्रॉइंग ऑकर्स ओनली वंस, और इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रॉइंग आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। देखिए, आप एक एप्लेट को पैदा तो एक ही बार होता है, मरता भी एक ही बार है, लेकिन आप उसको आइडल और रनिंग कई बार भी कर सकते हैं। हाँ, वो देखिए, एक इंसान क्या करता है, पैदा एक ही बार होता है और मरता भी एक ही बार है, लेकिन वो क्या करता है, वो जॉब कई बार कर सकता है नहीं, वो जॉब कई बार कर सकता है, और आइडल भी घर पर कई बार भी बैठ सकता है। जब वो अभी कमा रहा है, उसके बाद घर पर बैठा, काम खत्म होने के बाद, उसके बाद फिर से वो किराने की दुकान लगाए, अभी वो काम कर रहा है, उसके बाद फिर से कोई और रीज़न की वजह से क्या कर रहा है, घर पर आराम से आइडल बैठा है ना। तो आप आइडल और रनिंग बार बार कर सकते हो, लेकिन जो पैदा होता है वो मरता है, ये दोनों स्टेट क्या है, अब एक ही बार होता है ना। इसीलिए आप आइडल और रनिंग आप कई बार यूज़ कर सकते हो एप्लेट के लाइफ साइकिल के अंदर, लेकिन इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉइंग, यानी कि पैदा होना और मरना एक ही बार हो सकता है। इसे वही चीज़ मैंने लिखा है, लाइक इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑकर्स ओनली वंस इन द एप्लेट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसको कैसे किया लिखा जाता है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, ठीक है, और करली ब्रेसेस के अंदर आपको जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है वो लिख सकते हैं, ठीक है।
देखिए एक लास्ट एक ये है कि डिस्प्ले स्टेट, और एक कोई लाइफ साइकिल के अंदर ये पार्ट नहीं है बेसिकली डिस्प्ले स्टेट। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ ये डिस्प्ले स्टेट ये लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ यहीं तक ही लिखिएगा डेट स्टेट, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि अगर डिस्प्ले स्टेट आखिर होता क्या है वाइवा में या फिर रिटर्न में, आप देख सकते हैं, ठीक है। वेन एवर एन एप्लेट हैज़ टू परफॉर्म सम आउटपुट ऑपरेशन, कुछ आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तब दिस डिस्प्ले एप्लेट को यूज़ किया जाता है। इट एंटर्स डिस्प्ले स्टेट, ओके, दिस आफ्टर एन एप्लेट एंटर्स टू द रनिंग स्टेट। जब भी एक एप्लेट रनिंग स्टेट में पहुंचता है तब डिस्प्ले स्टेट को यूज़ किया जाता है। द पेंट मेथड इज कॉल्ड अकम्प्लिश दिस टास्क। जब पेंट मेथड को पेंट मेथड को यूज़ करते हुए हम डिस्प्ले मेथड को परफॉर्म करते हैं। देखिए डिस्प्ले मेथड का डिस्प्ले को मतलब क्या होता है, कुछ डिस्प्ले करना, कुछ शो करना। किस चीज़ को शो करना है हमें एप्लेट को यूज़ करते हुए, आपको ये ध्यान देना है। डिस्प्ले को वो मेथड को यूज़ करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्राफिक्स को आप शो कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का साउंड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शो कर सकते हैं अपने आउटपुट टास्क के अंदर। किसके थ्रू, डिस्प्ले स्टेट के थ्रू, पेंट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम वो सब कुछ दिखा सकते हैं जो कुछ भी हमें दिखाना है एप्लेट के जरिए, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड पेंट, ठीक है, क्या है, पेंट क्या है, एक मेथड है, और ग्राफिक्स क्या है, यहाँ पे ग्राफिक्स एक क्लास है, और जी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, बंद हुआ, और बीच में कुछ भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, नोट दैट डिस्प्ले स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल एज एन एप्लेट। जैसे हमारा एक एप्लेट, बहुत सारे अभी तक स्टेट्स हुए सारे के सारे क्या है, एप्लेट्स के लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। लेकिन देखिए आइडल हो गई, डेड स्टेट हो गया, आइडल स्टेट हो गया, रनिंग स्टेट हो गया, या फिर इनिशियलाइज स्टेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एप्लेट्स के लाइफ साइकिल हिस्सा हैं। लेकिन डिस्प्ले स्टेट क्या है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया है सब कुछ एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।